आज मैं यूरिक एसिड के लिए कुछ खास उपाय बताने वाला हूँ आप लोगों को। ध्यान से सुनना है आखिर तक। और ये घरेलू नुस्खा है और बहुत लोगों को इससे फ़ायदा हुआ है। आप भी करके देखें एक बार। अब आप वैसे मेडिसिन ले रहे हैं कोई भी, उसको चलने दें, बंद मत कीजिएगा। उसके साथ साथ ये उपाय भी ज़रूर करिएगा, ध्यान रखिए। अगर कोई मेडिसिन आपने अभी स्टार्ट भी नहीं की है तो इस उपाय को पहले करना, मेडिसिन को बाद में लेना। आपको इतना रिलीफ मिलेगा कि आपको मेडिसिन लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं बता रहा हूँ, आपको जो चीज़ें मैं बताऊँ उस चीज़ पर ध्यान देना है। मैं कुछ 2-3 नुस्खे आपको बताऊँगा, कोई एक करना है आपको इनमें से, ठीक है। कुछ टिप्स भी दूंगा आप लोगों को। देखिए, यूरिक एसिड क्यों बढ़ता है, सारा कुछ आपके खान पान के ऊपर डिपेंड होता है। आप देखिए, ऐसी बात नहीं है कि हर किसी के यूरिक एसिड बढ़ रहा है, क्योंकि खान पान तो अधिकतर लोगों का गलत ही होता है, लेकिन बॉडी टाइप सबका अलग अलग होता है। किसी को चीनी हजम हो जाती है, किसी को चीनी हजम नहीं होती है। कोई पेटीज बर्गर या फास्ट फूड को हजम कर जाता है, लेकिन किसी को ही हजम नहीं होती है। तो लेकिन सबका ये जो बॉडी आकार है सबका अलग अलग है, पचाने का सिस्टम सबका अलग अलग है। किसी की मजबूती होती है पाचन क्रिया और किसी की कमज़ोर होती है। तो ध्यान दें इस बात पर कि हर किसी का शरीर एक सा नहीं है, और ना ही किसी से अपने शरीर की कंपेयर करें, ठीक है। तो मैं आपको वो चीज़ें बता रहा हूँ जो आपको ध्यान से सुनना है। अगर कोई भी आप जैसे प्रोटीन, हाई प्रोटीन वाले फूड्स ज़्यादा खा रहे हैं, मैं इस पर वैसे एक डेडिकेट वीडियो बनाऊंगा कि आपको क्या चीज़ें खाएं और क्या चीज़ें नहीं खानी चाहिए, जो आपके फूड्स होते हैं डेली रूटीन के। तो जो हाई प्रोटीन फूड्स होते हैं उनको थोड़ा सा कम कर दें। एक ऐसा होता है कि आप जो भी कुछ खा पी रहे हैं तो आपका जो शरीर है, आपका जो अंदर का सिस्टम है, किडनी है, वो क्या करता है, यूरिक एसिड को फिल्टर करता है आपके भोजन से, आपके तरल पदार्थों से, और उस यूरिक एसिड को पेशाब के जरिए बाहर निकाल देता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आप कुछ प्यूरिन नामक पदार्थ, मतलब एक केमिकल होता है प्यूरिन, जो कि हमारे फूड्स में मिलता है, आप उन फूड्स को ज़्यादातर खा लेते हैं। और वो वैसे हेल्दी फूड्स होते हैं, ऐसी बात नहीं है। प्यूरिन सभी जिनमें हाई प्रोटीन होता है उनमें ज़्यादातर प्यूरिन पाया जाता है। अब कई लोगों का शरीर ऐसा होता है कि उस प्यूरिन को पचा नहीं पाता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि उनके शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ने लगती है और हमारे किडनी पर दबाव आता है। किडनी का काम क्या होता है, यूरिक एसिड को फिल्टर करना, और वो पूरी तरह से उसको फिल्टर नहीं कर पाती है। कुछ अंश इसका शरीर में रह जाता है, खून में, और ये खून में ये गंदगी दौड़ने लगती है, यूरिक एसिड नाम की। और ये फिर आपके जोड़ों में, जहाँ भी जॉइंट्स होते हैं, अंगूठे में, पैर के अंगूठे में, उंगलियों में, घुटनों में, कोहनी में, ये जो यूरिक एसिड होता है ये धीरे धीरे जमने लगता है क्रिस्टल के रूप में, और चर्बी सी जम जाती है, गांठें बन जाती हैं, जिसको गाउट बोलते हैं। और जो गठिया भी होता है इसी का ही रूप होता है। ज़्यादातर गठिया उन लोगों के पाया जाता है जिनके शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा ज़्यादा होती है। तो आपके समझ में आ गया होगा कि यूरिक एसिड क्या होता है। इसको निकालना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि ये एक केमिकल होता है और हमारी बॉडी में रहना ही नहीं चाहिए, ठीक है। इसको निकालने के लिए सबसे पहला उपाय तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्याज का सेवन करिए। सलाद में प्याज खाइए सबसे ज़्यादा। सुबह के समय एक काम करना, खाली पेट प्याज का रस निकालना। जैसे 2 प्याज ले लेना और उनको अच्छे से मिक्सी में मिक्स करके, और फिर उसको छान के जो उसमें से रस निकलेगा लास्ट में, वो प्याज का रस होता है। इस रस को सुबह के समय खाली पेट पीना है। इसमें कोई चीज़ नहीं मिलानी है आपको। मेरी बात आपके समझ में आ रहा होगा। इसमें कोई भी चीज़ आपको मिलानी नहीं है और खाली पेट आपको सुबह पी जाना। एक तो ये उपाय होता है, और ज़्यादा से ज़्यादा प्याज खाएं। दूसरा होता है जो इसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, एक तो प्याज होता है, दूसरी चीज़ होती है सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद, अखरोट। आप लोग अखरोट का सेवन करें, दिन में 2 अखरोट खाएँ। मैं कह रहा हूँ कि आप सुबह ब्रेकफास्ट में भी अखरोट खाएंगे तो भी आपको बहुत रिलीफ मिलने वाला है। यूरिक एसिड धीरे धीरे आपके किडनी के माध्यम से फिल्टर होके और पेशाब के जरिए बाहर निकल जाएगा। तो ध्यान दें कि जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उन चीज़ों को अवश्य खाएं, ठीक है। आप अखरोट खाते हैं, डेली खाइए, कोई इसमें हर्ज नहीं है। इसके साथ साथ प्याज का रस सुबह इस्तेमाल कर लीजिए। अगर किसी वजह से प्याज का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, प्याज के रस का, आप प्याज नहीं खाते हैं, तो एक काम करिएगा, आपके घर में गिलोय का पौधा होगा, गिलोय, उसकी पत्तियों को रात को थोड़ा बहुत पत्ती लेके उसकी पत्तियों को भिगो के रख देना रात को पानी में। सुबह फिर उन पत्तियों को निकाल के और फिर 1 गिलास पानी में उनको अच्छे से उबाल देना है, बिल्कुल पूरी तरह से।
पानी का कलर भी चेंज हो जाएगा उबलते समय। फिर उन पत्तियों का अर्क निकाल के अच्छे से उनको निचोड़ के पत्तियों को भी फेंक देना, और उस जो पानी आपका है उबला हुआ, उस पानी को पीना है। ध्यान रखिए, छान लीजिए चाहे बिना छाने पी जाइए। उस पानी को निरंतर पीना है, डेली पीना है, दिन में 1 बार, 1 गिलास काफ़ी होता है। 1 गिलास जैसे उबालते हो तो वो आधा ही रह जाएगा मेरे हिसाब से, तो उस पानी को पीना, उसमें सारा अर्क आ जाएगा उसका, गिलोय का। अगर पत्तियाँ अवेलेबल नहीं है आपके घर में, पौधा नहीं है गिलोय का, तो एक काम करिएगा, आप गिलोय का रस आता है, उस रस का भी सेवन कर सकते हैं। ध्यान रखिए, उस पर इंस्ट्रक्शन लिखे होते हैं सारे के सारे, कितना रस लेना है एक दिन में, तो उतनी मात्रा आपको लेनी है एक दिन में। ठीक है, तो आप रस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, गिलोय की टैबलेट आती है उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गिलोय किसी भी रूप में ले सकते हैं। गिलोय जो होता है आपके यूरिक एसिड के स्तर को बहुत जल्दी घटाता है। मैंने जितना भी देखा है अपना एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि गिलोय, अखरोट, प्याज, ये आपके यूरिक एसिड के स्तर को सुधारती हैं। और एक चीज़ का ध्यान रखना, जो भी आप फूड्स ले रहे हैं, जैसे आप कोई भी तेल इस्तेमाल कर रहे हैं सरसों का, जैसे भोजन पकाते समय, तो एक काम करिएगा, थोड़ा सा महंगा पड़ेगा, जैतून का तेल का इस्तेमाल करिएगा। रिफाइंड, सरसों सब बंद कर दीजिएगा। जैतून यानी ऑलिव ऑयल आता है, ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल खाने में करना है आपको ज़्यादा से ज़्यादा। देसी घी का प्रयोग कम से कम करना है। मैं इसके ऊपर एक डेडिकेट वीडियो लाने वाला हूँ, इसकी मैं सीरीज बना रहा हूँ इसका यूरिक एसिड के ऊपर, कि आपको कौन से फल खाने चाहिए, कौन से जूस पीने चाहिए। मैं सारी चीज़ें आने वाले वीडियोज़ में आपको बताऊँगा। लेकिन इस वीडियो में मैंने वो घरेलू उपाय बताए हैं जिनसे आपका यूरिक एसिड का स्तर बहुत जल्दी कवर हो जाएगा। आपको प्रॉब्लम हो रही है ना, सूजन आ जाती है, गांठें पड़ जाती है, दर्द होता है, पैर टेढ़े हो जाते हैं, अंगूठे में गांठ पड़ते हैं, अंगूठा टेढ़ा हो जाता है, ये सारी प्रॉब्लम आपको फेस करने को मिल रही हैं। तो ध्यान से आप इन टिप्स को फॉलो करिएगा, इनमें से कोई एक कर लीजिएगा, अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। मैंने आपको वो सारे फ़ायदे बता दिए, सारी चीज़ें बता दी हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।